भगवान कहते हैं क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र माने शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है वह मैं हूं। इस बात को तत्व से जान लेना मेरे मत में यही ज्ञान है। माने शरीर में जो ज्ञाता तत्व है जो हम हमेशा भावना, बस प्रमाण के लिए श्लोक है, बाकी कहा तो हम हमेशा यही करते हैं। शरीर में जो ज्ञाता है यह मैं हूं, लेकिन यह बात तत्व से जान लेना, मैंने अनुभव कर लेना। हाँ, क्योंकि कहने में तो कह सकते हो, जाना तो है नहीं। तो भगवान कहते हैं कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम। तत्व से इसको जान लेना, यही मेरे मत में ज्ञान है। माने वो मुक्त हो जाएगा जो ये रहस्य जान जाएगा। काहे? जैसे अभी जो तुमने पहले पूछा, बाहर विराट भूताकाश है और दीवालों से घिर गया तो कमराकाश कह सकते हो। जैसे घटाकाश, घट से घिर गया तो घटाकाश हो गया, है ना। बस इसी तरह जीवात्मा और परमात्मा है। जो परम सत्य स्वरूप है उसे परमात्मा कहा जाता है, और जो देह को अपना मान बैठा और अपने विराट स्वरूप को भूल गया, इस इतने आभास ज्ञान को जीवात्मा कहा गया। लेकिन है तो सत्य ही। तो सत्य होने के नाते भगवान कहते हैं कि ये जो क्षेत्र है और इसका जो क्षेत्रज्ञ है वो जीवात्मा मैं ही हूं, वो परमात्मा ही है। केवल भ्रम से उसको जीवात्मा कहा जा रहा है। जो ये बात तत्व से जान जाए, जो ये बात तत्व से जान जाए, तत्व से जानने का मतलब उसे देख ले। भाई हम बुद्धि से कह रहे हैं, बुद्धि से आप सुन रहे हो तो इसी समय आपको ज्ञान नहीं हो रहा। जब आप अपने को देखोगे, जीवात्मा अपने को देखा, यही तत्व से जानना है, अपने को देखोगे बस इससे मुक्त हो जाओगे, परमात्मा हो जाओगे। तब पता चल जाएगा कि हाँ इधर वाली चीजें जो थी वो मैं ही था। जैसे उदाहरण के लिए स्वप्न ही उदाहरण, स्वप्न में जो शरीर है और शरीर के अंदर जो दृश्य देखने वाला जीव है, तो वो तुम ही हो कि कोई और है? हो तुम ही, लेकिन उस समय वो और सामने एक दुश्मन है, उससे लड़ाई हो रही है स्वप्ने में। तो आपके विविध रूप वहां दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? लेकिन तुम्हारे ही विविध रूप है, वो शरीर वाला उपदृष्टा जिसको जीव भाव प्राप्त वो नहीं जानता, तभी तो लड़ाई कर रहा है। लेकिन तत्व से तुम्हारे अलावा वहां कुछ भी की है। जब जगोगे तो पता चल जाएगा कि अरे हमारे अलावा कुछ नहीं था। बस इसी तरह भगवान यहाँ समझाते हैं कि ये क्षेत्र यानी शरीर, प्रकृति, क्षेत्र बने प्रकृति भी कह सकते हो, शरीर को कहा जाता है, और इसका ज्ञाता, इसमें जीवन जो है वो दोनों मैं हूं। बस इस बात को तत्व से जान ले। जो इसे तत्व से जान लेगा, मेरे मत में यही ज्ञान है, मेरे विचार में तब उसको ज्ञान हो गया, ये कहा जाएगा। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चेन्द्रिय गोचरः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहतम। ये इतनी चीज है। कौन कौन? पंचभूत, अहंकार, बुद्धि और 10 इंद्रियां और इनके विकार, इच्छा द्वेष सुख दुख, स्थूल देह, ये जितना हमने कहा भगवान कहते हैं ये सब क्या है? क्षेत्र है, क्योंकि ये प्रकृति है, पकड़ में आता है। और इसमें जीवन जो है
जिसके अभाव में मृत हो जाता है। भाई जीवा जैसे मृत्यु होती तो क्या होता, शरीर तो रहता है, इंद्रियां के गोलक भी रहते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर वो निकल जाता है। तो कह रहे हैं ये सब प्रकृति है, क्षेत्र है, और जो इसका ज्ञाता है वो मैं ही हूं। जो इसका ज्ञाता है वो आगे भगवान इसी में बताते हैं। जो अभी बताए माने शरीर इंद्रियां, इसका इसमें जो ज्ञाता तत्व है, भगवान कहते हैं उपदृष्टानुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन पुरुषा परा। माने उपदृष्टा, उपदृष्टा माने जान तो दोनों रहे। देखो स्वप्न से ही समझ सकते हो, जो स्वप्न में शरीर मानकर लड़ाई कर रहा वो उपदृष्टा है, और जो आप हो जगने पे कहोगे अरे कुछ था नहीं, ये पूर्ण दृष्टा, ये पुरुषापरा हो गया उसके उदाहरण में। ठीक, उपदृष्टा माने जीव भाव से जो इंद्रिय ज्ञान करता है, जिसको व्यष्टि ज्ञान होता है वो उपदृष्टा है, जिसको समष्टि ज्ञान होता है वो परमात्मा। ठीक, तो भगवान यहां समझाना शुरू करते हैं कि जो हमने क्षेत्र बताया इसका क्षेत्रज्ञ, जैसे वहां क्षेत्र की बात हो गई, अब इतने श्लोकों में वही बात समझाई है। उसके बाद कहते उपदृष्टानुमंता चा, उपदृष्टा, उपदृष्टा माने जीव भाव से जिसे ज्ञान हो रहा, जो जीव है वो उपदृष्टा हो गया। और उपदृष्टा की शक्ति के बाहर कुछ चीजें होती हैं। कौन कौन सी? जैसे भूख लगना, ये तुम नहीं जानते हो कैसे लगती है, कहा नहीं करते हैं। और तृप्ति हो गई तो हो गई, तुम जानते नहीं। प्यास लगना, सो जाना, फिर जागना, तो जो इनका संकेत करने वाला है उसको कहते उन्मत्ता। उपदृष्टा से पीछे होता है सब ईश्वर है, इसीलिए भगवान यहां समझा रहे उपदृष्टा उन्मत्ता चा, भरता भोक्ता महेश्वरा, भरण पोषण करने वाला। जैसे हम कहते हैं श्वास कौन चलाता है? चलाता कि नहीं चलाता? खून कौन दौड़ाता है? भोजन कौन पचाता है ना? वो पीछे रहकर। और विनाश महेश्वरा, विनाश कर देता है। परमात्मेति चाप युक्तो देहेस्मिन पुरुषा, वो परम पुरुष ही ये सब कुछ कर रहा है। माने भेद न, जब भेद दृष्टि रहेगी तो ज्ञान नहीं होगा। वही ये सब कुछ है कहने के ये मत, जैसे तुम जागे वही उदाहरण ले लो, तुम जगे तो वो जो स्वप्न में अपना बैग की खींचातानी कर रहा था, इतने नींद खुल गई तो वो, और जब जगने पता चला धरती आकाश पशु पक्षी पेड़ पौधे, और जो बैग खींच रहा था और जिसका बैग खींचा सब हम ही थे, यानी पूर्ण बोध। तो दोनों एक हैं कि अलग अलग? एक है कि नहीं है? बस यही बात यहाँ भगवान कहते हैं कि इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वास्तव में कहा है, यही तत्व से जानना, वास्तव में वो परमात्मा ही है। वही साक्षी होने से उपदृष्टा कहा जाता है। साक्षी होने से माने उसको बोध होता कि ये चीजें हम जान रहे, और यथार्थ सम्मति देने वाला, खाओ नहीं मर जाओगे, पानी पियो, माने संकेत पहुंचाने वाला उन्मत्ता कहा जाता है। धारण भरण पोषण करने वाला, इसीलिए भर्ता कहा जाता है। और अहंकार करने के कारण भोक्ता कहा जाता है। और सब कुछ अपने में लय कर लेता है, इसलिए महेश्वर भी उसे कहा जाता है। तो वो परमात्मा ही सब कुछ है। इतने विभाग बटने के बाद जब बोध होगा, माने कहने का इतने टुकड़े मेरे नहीं है, भगवान ही कहे। हमने अद्वैत का उपदेश कर, हाँ मतलब ये न समझो नहीं तो ज्ञान नहीं होगा।
हम जीव हैं, परमात्मा कहीं अलग है, हम उसके चरणों में जाएंगे तब प्रणाम करेंगे तब ज्ञान, ये नहीं है। सच्चाई यह भ्रम के कारण तुम इतने रूपों में अपने को ही विभक्त देख रहे हो, जैसे स्वप्न के कारण अपने ही तमाम रूप दिखने लगते हैं, बस उसी तरह यहाँ दिख रहा है। सचमुच में कुछ भी नहीं तुम्हारे अलावा। तुम जितने अपने में शांत होते, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्री नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, विचार नहीं हूं, जितने वापस जाते हो अपने परमेश्वर रूप की ओर बढ़ रहे हो और पूर्ण अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, बोध हो जाओ। उसी विस्मरण से ये सब होता है। तो कहने ये समझाने भगवान का मतलब और कुछ नहीं है कि इतने विभाग है, इतने ना, समझाने का मतलब कि ये सब है ही नहीं, सब हम ही हैं, केवल हमारी लीला है, वैसी माया दिखने लगता है और होश आ जाता तो सब गायब भी तो हो जाता है। भाई कुछ बचता जय जाने जग जाए हेराई, जैसा नहीं नष्ट हुआ, नष्ट हुए तो बचे, हेराई गायब हो जाता है। तो जब गायब हो जाता है इसका मतलब होता नहीं है। तो बस यही भगवान समझाना चाहते कि होता कुछ नहीं। हाँ।